तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित एकेडमी में। और आशा करता हूं दोस्तों, जो भी साथी मेरे एमपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि पता है सभी को कि 10 नवंबर से हम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिरी समय में हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, और यदि लगाने चाहिए तो कहाँ से लगाएं। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस समय दोस्तों आपके यूट्यूब में प्रैक्टिस सेट को लेकर भंडारा चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, दिन भर में एक चैनल में हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। अब आपके पास दोस्तों, ये मान के चलिए यदि 10 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हो रहा है तो आपके पास समय कितना बचा। आज 7 तारीख हो गई है, 8, 9, 10 यानी 2-3 दिन बचे हैं। 2-3 दिन के बाद से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी मानिए, यदि आप मेरा सुझाव माने, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैं क्वालिफाई हूं एमपी टेट, तो यदि मानिए आप और आपको सही लगे तो प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। मैं आपसे बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। आखिरी समय में जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों, आखिरी समय में जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको पूरा रिवाइज करना है। आपने जिस भी वीडियो से पढ़ा हो, मेरी सजेस्ट की हुई वीडियो से पढ़ा हो, मैराथन से पढ़ा हो या अन्य कहीं से पढ़ा हो, तो आपको क्या करना है, उसी को दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि रिवाइज करते करते ही दोस्तों कम से कम 2-3 दिन उसको लग जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेट खराब है क्या भाई? तो प्रैक्टिस सेशन खराब नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों होता है, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि नए नए क्वेश्चन टीचरों के द्वारा लाए जाते हैं। उसको देखकर क्या होता है, उसको देखते हैं, हम लोगों को लगा यार ये वाला क्वेश्चन बन नहीं रहा है, ये वाला बन नहीं रहा है, तो हम लोग वहीं पर भड़बड़ा जाते हैं कि यार लगता है ये तो मेरा पूरा कंप्लीट ही नहीं है, ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा है, और कई तरह की नेगेटिव बातें अपने माइंड में चलने लगती हैं। तो मेरी मानिए दोस्तों, लास्ट समय है, तो 2 से 3 दिन जो बचे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो कुछ अभी तक पढ़ा है पूरा रिवाइज कर डालो 2 से 3 दिन के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए 10 तारीख को एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं, तो जिन भी साथी का 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसको क्या करना है, रोज़ शाम को दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस सेट हमको कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों, आप विनर्स इंस्टीट्यूट तो सब लोग जानते ही होंगे, इंदौर की संस्था है। तो उसमें दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट वीकली डलते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको वीकली वाला जो न्यू टेस्ट है वही लगाना है। पुराने भी दोस्तों जो वीकली डले होंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे या नहीं लगाए होंगे, आपको उसी को लगा के सॉल्व कर देना है। उससे क्या होगा? उससे दोस्तों ये होगा कि आपकी जो स्पीड है और जो टाइमिंग है, चूँकि 2.5 घंटे मिलती है दोस्तों 150 क्वेश्चन में, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि आखिर हमको जो एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करना है, तो उसको किस गति से करना है और किस विषय पर कितनी टाइमिंग देनी है। तो उस प्रैक्टिस सेट से आपको ये लाभ होगा। और एक लाभ होगा दोस्तों कि जैसे कि मान के चलिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, फिर आपने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आपने एनालिसिस किया और पता चला कि ये वाला टॉपिक हमारा कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी जिस भी बुक से आपने पढ़ा हो या आपके नोट्स बने हों, तो आपको उस बुक में वो वाला टॉपिक देखना है और पूरा पढ़ लेना है, यानी पूरा रिवाइज कर लेना है। इससे आपका क्या होगा कि जो कमज़ोर चीज़ें होंगी दोस्तों आपकी, तो वो अपने आप आपकी एक बार रिवाइज होकर वही आपकी रिकॉल हो जाएंगी। ये हो गया दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन केवल एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसका आप लोग एनालिसिस कर लीजिए। इसमें दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया करने में कम से कम 3 से 4 घंटे जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा कि आप नए प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि नए क्वेश्चन देख के हम लोगों का जो दिमाग है वो घूम जाता है। इसलिए नए प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। जो अभी तक पढ़ा है उसको अगर आपके पास और आगे एग्जाम है दोस्तों, तो आप उसको ही रिवाइज करिए, वही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। बाकी नए नए क्वेश्चन रोज़ दोस्तों पढ़ के आपके लिए कुछ हासिल नहीं होगा, यह मैं आपसे बता रहा हूँ। और विश्वास मानिए, ये अनुभव से ही बता रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से फेंका फेंकी वाला काम। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों आप तक सही सुझाव पहुँचाना रहता है, ताकि जितने भी साथी या भाई बहन मेरे मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको
ये जो गलत और भ्रामक वीडियो इस समय यूट्यूब में चल रही हैं दोस्तों, उससे बचाया जा सके और सही जो दिशा है वो दिखाई जा सके। तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको सही सुझाव देता रहता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने बता दिया आपको, मॉक टेस्ट लगाइए, डेली का एक लगाइए, पुराने भी लगाइए, क्योंकि दोस्तों नए आपको वीकली में मिलते हैं। अब संडे बाई संडे इतने तो हर बार मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो चालू होने वाला है। इसलिए जो पुराने आपने अटेम्प्ट नहीं किए हों वो वही मॉक टेस्ट हैं, एमपी टेट के ही हैं। तो आप लोगों को वो लगाना है। और इसके अलावा जो अभी तक पढ़ा है, मानिए मेरी विश्वास, आप लोग उसकी तैयारी रिवाइज करिए, अलग से मत पढ़िए, अलग से कोई वीडियो मत देखिए। जहाँ से आपने पढ़ा हो एक बार उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। और दोस्तों देखिए, नया पढ़ने से ये तो होगा नहीं कि आप नया आज पढ़ो और 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाभ मिल जाए। तो विश्वास मानिए, और यदि आप लोगों को सही लगे सुझाव तो इसको मानिए इस चीज़। तो सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि सभी साथी अपनी तैयारी एकाग्रचित्त होकर करते रहिए, यहाँ वहाँ की वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।